नमस्कार, मैं निशाल शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सरपंच हुकली देवी प्रतिनिधि मान नारायण लाल निनामा ने न्यूज 21 की टीम से खास मुलाकात की। इस मुलाकात में निनामा ने बताया है कि मेरा सबसे पहला मुद्दा था कि शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि मैं खुद एक टीचर रहा हूँ तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आज के युग में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने विद्यालयों में मरम्मत कार्य, सीसी सड़क और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया। इसके साथ ही चारदीवारी का भी निर्माण करवाया। साथ ही निनामा ने यह भी बताया कि मेरी ग्राम पंचायत में जो भी विद्यालय हैं उनकी बिल्डिंग जर्जर हालात में है, तो सरकार की तरफ से और अधिकारियों की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही निनामा ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 400 लाभार्थियों को लाभ दिलवाया है। पेयजल हेतु ग्राम पंचायत में हैंडपंप और ट्यूबवेल भी लगवाए हैं। इसके साथ ही निनामा ने यह भी कहा कि मनरेगा के तहत लोगों को खूब रोजगार दिलाने का भी यहाँ कार्य किया गया। तो आइए सरपंच प्रतिनिधि नारायण लाल की कहानी, उनकी जुबानी आपको बताते हैं। कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत छरी के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती हुकली देवी और उनके जो प्रतिनिधि है नारायण लाल जी, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो उनके कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास हुआ है। जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कार्यकाल की बात करें तो लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है। वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मुझसे नारायण जी से। सर्वदा नमस्कार। नमस्कार आपको। सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सर। और सर जैसे बात करेंगे अपन सबसे पहले आपके एक राजनीतिक परिचय की, राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? राजनीति में तो सर 25 साल हो गए और जनता की सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर आप एक टीचर भी रह चुके हैं और अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनके बात करेंगे अपने शिक्षा की। सबसे सर्वप्रथम ग्राम पंचायत छरी की तो शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास करवाया है और किन किन यानी कि समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बात करेंगे शिक्षा की तो शिक्षा के अंदर क्या है। जैसे आज आप जानते हैं कि शिक्षा एक वो श्रेणी है जो पिएगा वो जाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ग्राम पंचायत हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में सर मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने राजीव गांधी के तौर पे भी स्कूल खोले, इसलिए पूरा क्षेत्र मतलब आदिवासी बहुल एरिया है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गिरा हुआ एरिया था। तो जो सरकारें आई उन्होंने ध्यान भी दिया, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, हर महीने में प्राइमरी स्कूल खोले, राजीव गांधी स्कूल के नाम से खोले और शिक्षा कर्मी के नाम से भी खोले और ये अभी महाबाड़ी स्कूल के नाम से भी चल रहे हैं। तो सरकारों ने ध्यान भी दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो सरकार ने भी ध्यान दिया और हर घर मतलब बच्चा भेजने की योजना बनाई, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको शिक्षित करो और स्कूल के भवन भी बने और कुल मिला के मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ अभी तक तो। लेकिन आपके कार्यकाल की बात करें, इस कार्यकाल की, इसके अंदर आपने कभी देखा होगा कि झालावाड़ के अंदर बहुत ही बड़ी घटना हुई थी कि जर्जर हालात में बिल्डिंग थी, वो गिरने से कई बच्चों की मौत हुई थी। उसके बाद जो मंत्री महोदय उन्होंने भी बहुत बड़ा एक्शन लिया था कि जितनी भी बिल्डिंगें हैं, ऐसे कहीं भी विद्यालय की कोई बिल्डिंग है तो उसको रिपेयर करें या तैयार करवाएं। तो आपने कभी अपनी जो विद्यालय है, आपने जो ग्राम पंचायत के अंदर जितने विद्यालय आते हैं उनका कभी निरीक्षण किया, देखा आपने कभी? निरीक्षण किया है। हमारी भी ग्राम पंचायत छरी में बिल्कुल कम से कम 5 भवन हमारे जर्जर घोषित हुए हैं। बिल्कुल और वहाँ बच्चे बिठाने लायक भी नहीं हैं। बिल्कुल। जो टेक्निकल अधिकारी हैं, जयन अयन वगैरह आए हैं, बिल्कुल उनको देखा है, परखा है और उनको भवनों पर अंदर नहीं जाने की अनुमति दे गए हैं। बिल्कुल। अब इस क्षेत्र में अभी फिर मतलब ये सूचना आई सरकार से कि सरकार ने ये घोषणा की है कि जहाँ पर बच्चे बैठ रहे हैं ऐसे भवनों पर बच्चों को नहीं बिठाएं और जो जर्जर हैं और उन स्कूलों को अन्य जगह रेफर किया जा रहा है। व्यवस्था की दृष्टि से मतलब पड़ोसी दूसरी स्कूलों में जो
बच्चों को ले जाने का मतलब कोई गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया है। अब धरातल पर वो लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई स्कूल 5 किलोमीटर है, कोई 2 किलोमीटर है, आवागमन का साधन नहीं है, कच्चे रास्ते हैं। ये पूरा मतलब क्षेत्र मतलब उबड़ खाबड़ है, जो जंगली है। इस तरह के एरिया में बच्चों को जाना स्वाभाविक नहीं है, ना कोई गाड़ी घोड़े जाते हैं। तो गांव वालों ने सबने विरोध किया है। हमारा स्कूल वहीं रहे जहाँ का था, और जहाँ स्कूल रेफर किया गया उस स्कूल में भी जो अध्यापक हैं वो बता रहे हैं कि हमारे पास भी भवन की कमी है, हमारे भी यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो भी मतलब मना कर रहे हैं। इसलिए ये मामला बहुत मतलब बड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में नुकसान जैसी बात हो रही है। तो मैं तो ये आग्रह करूंगा कि सरकार ने मतलब जो ये जर्जर भवन थे इनको जर्जर घोषित किया और करने थे, पर उस क्रम में सरकार ने आज दिन तक मतलब क्या एक्शन लिया कि मतलब इन बच्चों के बैठने की व्यवस्था क्या की जाए। मतलब इस बात को लेके हमने हमारे ग्राम पंचायत समिति स्तर पर बैठक हुई थी। मैंने सीबीओ सर और हमारे अधिकारी जो जिले से आते हैं उनसे भी ये प्रस्ताव रखा कि जर्जर भवन है और गिरने लायक है, उनको जर्जर तो घोषित किया है, पर अगला कदम आपने क्या, सरकार ने क्या रखा अभी तक, मतलब इन बच्चों के बैठने की व्यवस्था क्या होगी। और इनका अधिकारियों का कहना, जिला लेवल के अधिकारी या सीबीओ ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, उनका कहना ये है कि गांव वाले व्यवस्था करेंगे। अभी सरकार की तरफ से मतलब व्यवस्था नहीं हो रही है, या व्यवस्था होगी तो लंबित होगी। तो अब मेरा कहना यह है कि गांव वाले क्या व्यवस्था करें। गांव वालों के तो खुद के मकान नहीं है, कच्चे झोंपड़े हैं। आसपास में स्कूल के आसपास कोई मकान ही नहीं दिखता, कोई सरकारी भवन भी नहीं दिख रहा है कि वो बैठ सके बच्चों को। 200 बच्चों को कम से कम, प्राइमरी स्कूल में कम से कम 50 या 100 बच्चे होते हैं, उनके बैठने के लिए भी 2 कमरे 3 कमरे की जरूरत पड़ती है। मिडिल स्कूल होता है उसमें भी कम से कम 5-6 कमरे की जरूरत पड़ती, 200-250 से कम बच्चे होते हैं। अब मेरा कहना ये है कि वहाँ पर बड़ी समस्या है, लोग स्कूल रेफर नहीं करने दे रहे हैं कि इन बच्चों को, और जो सरकार ने लिखित में दिया कि जैसे हमारे पंथोल के स्कूल के बच्चे घंटाली स्कूल में रेफर किए हैं। अब ये कम से कम 4 किलोमीटर यहाँ दूर पड़ता है, बच्चे प्राइमरी स्तर के छोटे हैं, आवागमन का साधन नहीं, इनको रोज कौन ले जाएगा और कौन वहाँ से वापस लाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को इस कदम के बारे में, ये जर्जर भवन जो बंद किए गए, या तो सरकार को नए भवन बनाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और कुछ भी करो मतलब अन्य बजट इसमें लगाकर अलग से कोई प्लान बना करके भी सरकार को इस कदम को मतलब ये करना, नए भवन बनाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमारा शिक्षा का स्तर रहेगा, नहीं तो गांव में हमारे धरातल पे लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी है। मतलब मेरा कहना, क्योंकि हम रात दिन इन लोगों में रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, और वास्तविक स्थितियां हैं इनको पहचानते जानते हैं। तो मेरा तो सरकार से आग्रह है कि जो ये जर्जर भवन घोषित हुए हैं उनमें हम बच्चों को नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि झालावाड़ का कांड हुआ है और उनसे बहुत बड़ा हादसा हुआ, बच्चे मर गए हैं, उनके माता पिता भी मायूस हैं, और ये कोई घटना बहुत बड़ी घटना है। इसी तरह से कम राजस्थान में कितने स्कूल इस तरह के हैं। तो सरकार को इस बारे में बड़ा एक्शन लेना चाहिए, और कोई प्लान बना के बजट जारी करके, बजट भी ये जो कल बजट जारी हुआ उस बजट में इनको लेना चाहिए था कि मतलब कहीं से भी पैसा करके मतलब ये भवन बनाने की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए। अभी 2 महीने के बाद में फिर बरसात का टाइम आएगा, इन बच्चों को ये मास्टर लोग कहाँ बिठाएंगे। मेरा ये आग्रह है सरकार से, ये कहना है मेरा सर इसमें। बहुत ही अच्छा कि जो विद्यालयों की हालात बिल्कुल जर्जर है, उन पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत उनको जो समस्या है उनका समाधान करना चाहिए। तो जैसे बात करेंगे सरपंच साहब अपनी ग्राम पंचायत छरी की, तो आपके इस कार्यकाल की बात करें तो इसके अंदर नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल? हमारे तो सर इस कार्यकाल में काफ़ी रोजगार मिला है। हमने कच्चे काम और रोजगार के लिए काफ़ी काम निकलवा दिए थे, तो कम से कम सभी लोगों को रोजगार मुहैया हुआ। अभी मई जून में भी हमने अच्छे काम दिए, और ये 100 दिन थे वो पूरे करा दिए। बहुत कम लोगों के मतलब कोई रहे होंगे 25%, हालांकि कम से कम रोजगार मिला। अभी भी हमारे ग्राम पंचायत में अभी भी रोजगार के लिए काम चल रहे हैं, और अगले वित्त वर्ष के लिए हमने 10-12 काम 15 काम निकाल दिए हैं।
और कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ के काम तो जारी हो चुके हैं, इनकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है। और एक समस्या हमारी ये हो रही है कि हमारा ये भौगोलिक दृष्टि से मतलब ये एरिया मतलब उबड़ खाबड़ है, थोड़ा जंगल टाइप है, तो वहाँ पर पक्की सड़कें ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक कच्ची सड़कें की जाए, इस तरह से हमें 2-5 मतलब कच्ची सड़कों की ज़रूरत है। और उसके लिए हम कागज़ तैयार कर रहे हैं और जिला परिषद में भेजेंगे। हमारे बीडीओ साहब, हमारे जो अधिकारी हैं, उनसे मतलब जो आग्रह करेंगे कि उनको निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब ये हमारी समस्या आ रही है जी। और सरपंच साहब, जैसे हम और भी जनप्रतिनिधि साथी आपके उनसे भी मिले हैं कि जो नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशो है, उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण आज ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे मैं कहना चाहूँगा कि ये भारत सरकार की स्कीम है नरेगा, राज्य सरकार का भी इसमें अंश होता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी टेंडर होते हैं हमारे नरेगा के, हमने काम पास करवाए, सीसी रोडें करवाई, पक्के कार्य एनेकट हैं, इस तरह से हम कराते हैं। तो इसमें हमने 10 रोड मतलब नरेगा में ली थी। अब उनके लोग टेंडर भी नहीं डाले जा रहे हैं क्योंकि सरकार मतलब उनको समय पे भुगतान नहीं कर रही है। इस वजह से मतलब जो ठेकेदार लोग हैं या जो भी हैं वो काम करने में कतरा रहे हैं, समय पे सरकार भुगतान नहीं करती है। इस वजह से हमने 10 रोड हमारे 10-10 लाख की जो हमने पास करवाई थी, उसमें से मुश्किल से 2 रोड मतलब पास की बनवाई, उनका भी आज दिन तक भुगतान नहीं हुआ, 2 साल हो गए। और हमारी 8 रोड मतलब जो है जल जीवन मिशन योजना, जो घर घर नल योजना, उसके प्रति भी अपनी पंचायत में कोई काम हुआ है? जल जीवन योजना के बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि पहले तो ये सरकार में लागू तो कर दिया, पर बहुत ही मतलब धीरे चालू हुआ, इनके टेंडर नहीं हुए, इस तरह से बातें आई थी। साल भर हो गया, बरसात का सीजन आ गया, तो हो तो रहा है मतलब अभी लाइनों से लाइनें जोड़े जा रहे हैं, पर अभी पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, कनेक्शन घर घर तक नहीं पहुंचा है। और इसमें बहुत डील हो रही है, अधिकारी लोग लापरवाह है। हम इनकी समस्याओं को आप बोल रहे हैं तो भी हम काम कर रहे हैं। इस तरह से हुआ है ये जल जीवन, कम से कम 5 साल हो गए लागू हुआ है, पर धरातल पे काम बहुत कम हो रहा है। मतलब बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि धरातल पे बिल्कुल जीरो है आज के समय। धरातल पर बिल्कुल जीरो है। और गांव में कम से कम पानी पीने के लिए, पशुओं के लिए और अपने और पॉइंट रखे थे, मतलब किसी कस्बों में मतलब 7-8 पॉइंट एक पंचायत में रखे थे, वहाँ भी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल नहीं आ रहा है। और हम अधिकारियों से बात करते हैं तो समय पर लाइट नहीं आ रही है, टंकियों में पानी नहीं दे पा रहे हैं, और मतलब कहीं और दिक्कतें आ रही है। इस तरह से हो रहा है। तो हमें तो ये ऐसा मालूम हो रहा है कि अभी हम पंचायत में रोज़ घूमते हैं, लोग हमें कहते हैं कि पानी की समस्या बड़ी तगड़ी है और इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि नहीं के बराबर हो रहा है, मतलब ये विभाग वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं या क्या है, क्या दिक्कत है, इसका समाधान करें। और पानी की इस क्षेत्र में बहुत ही दिक्कत है, अभी गर्मी के दिन आने वाले हैं, तो मेरा अनुरोध है कि मतलब इसमें ध्यान दे के हमें काम कराएं और घर घर कनेक्शन देवें। ये भारत सरकार की ये स्कीम थी कि हर घर नल मिले, इस तरह से योजना लागू सरकार ने की, हालांकि मौके पे कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा ऐसा पूरा मेरा अनुमान है, और हम यहाँ घूम रहे हैं, हमें पूरा सब दिख रहा है, मतलब धरातल पे काम नहीं हो रहा है। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, आगे पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, बहुत ही जल्द, और सरगर्मियां बढ़ती जा रही चुनावों की। तो अगर जनता आपको दोबारा मौका देती है तो आपके ऐसे क्या प्रयास है और ऐसे क्या विकास है जिनको पूर्ण करेंगे आप? चुनाव आ रहे हैं, हम इस बारे में, शिक्षा के बारे में भी अधिक से अधिक मतलब शिक्षित बने। इस संबंध में हम ये शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद में रोजगार के बारे में, जो हमारा क्षेत्र ऐसा है तो उनको नरेगा में रोजगार दिलाएंगे। और जहाँ पर ये सड़कें नहीं हैं हमारे इस क्षेत्र में, वहाँ भी हम इस तरह के एस्टीमेट बनवाएंगे, जहाँ जहाँ सड़कें नहीं वहाँ जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह से पंचायत को मतलब सबसे आगे लाने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी बताया कि सबसे पहले सर्वप्रथम मुद्दा है शिक्षा का, कि शिक्षा को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य है, और उसके बाद
सड़कों से जो रेवेन्यू विलेज गांव जो भी है उनको जोड़ना। और दूसरी बात करें इस क्षेत्र की तो पेयजल की बहुत बड़ी किल्लत है, तो पेयजल के लिए भी सुविधा करेंगे और व्यवस्था करेंगे। और जो भी आज इस कार्यकाल के अंदर जो कमियां रही है विकास के प्रति, उनको पुरजोर प्रयास करेंगे कि पूर्ण करने के लिए। तो ये थी हमारी खास मुलाकात न्यूज़ 21 के अंदर जो हमारे सरपंच प्रतिनिधि नारायण जी उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, हमें समय लिया आपने हमारे लिए जी। इसलिए आपको खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।